स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किन्हें कहते हैं, क्षारक किन्हें कहते हैं, लवण किन्हें कहते हैं। इनको पढ़ने के बाद इनकी रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहला बिंदु, पहली हेडिंग आपकी रहेगी अम्ल। अम्ल किन्हें कहते हैं। अम्ल सामान्यतः अम्ल खट्टे होते हैं। स्वाद में जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। प्राचीन काल में अम्लों के लिए उनके स्वाद से जाना जाता था। स्वाद अर्थात जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता था वे पदार्थ सभी खट्टे पदार्थ होते थे। अर्थात जो फल हो या फिर अन्य प्रकार के कोई पदार्थ हो जिनका स्वाद जो खट्टा होता था वो अम्लों के कारण होता था। तो पहले अम्लों की पहचान किया करते थे उनके स्वाद पे आधारित, स्वाद के आधार पर किया करते थे। हम सीधे सीधे बताते थे जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता था हम कह देते इस पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लिटमस पेपर के आधार पर पहचानते थे अम्ल के लिए। कैसे? यदि कोई किसी पदार्थ में अम्ल की मात्रा पाई जाती है तो वो नीले लिटमस पेपर के लिए लाल कर देता था। तो इससे हमें यह पता लगता था कि वास्तव में इस पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। तो प्राचीन काल में अम्लों की जो पहचान थी उनके स्वाद के आधार पर और लिटमस पेपर के आधार पर की जाती थी। पर स्वाद के आधार पर जिनका स्वाद खट्टा होता था उन पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और लिटमस पेपर के आधार पर जो पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे उसमें भी क्या पाया जाता था, अम्ल पाया जाता था। उसके बाद में लगभग 11वीं शताब्दी में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद में आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल को समझाया था। चलो हम सबसे पहले समझते प्राचीन अवधारणा के अनुसार। सामान्यतः अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। प्राचीन काल में अम्लों को उनके स्वाद के आधार पर तथा लिटमस पेपर के रंग के आधार पर पहचाना जाता था। किसके आधार पर पहचानते थे? पहचाना जाता था। किस किस के आधार पर? उनके स्वाद के आधार पर और लिटमस पेपर के रंग के आधार पर। स्वाद के आधार पर कैसे? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल कहलाते हैं प्राचीन अवधारणा के अनुसार। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार जो हमारी अम्ल की परिभाषा होगी वो कैसे हो सकती है? अम्ल की परिभाषा हम कैसे करके लिख सकते हैं? इस परिभाषा के लिए आप परिभाषा के लिए लिख सकते हैं बिल्कुल सीधे शब्दों में। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को
पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा पर ध्यान दो। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। कैसे? कौन कौन से हैं देखेंगे आप। जैसे नींबू, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, जिसके कारण कैसा होता है? नींबू खट्टा होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसी प्रकार आप देखेंगे सिरका, क्या चीज? सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। ये परिभाषा है। नींबू का स्वाद साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। इमली जो खट्टी होती है टार्टरिक अम्ल के कारण खट्टी होती है। तो सिरका जो खट्टा होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। ये रही आपकी प्राचीन परिभाषा, पहले जिनके लिए अम्लों के लिए हम पहचानते थे। अब हम पढ़ेंगे सन 1884 में आर हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर, इसके आधार पर, आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्लों के लिए परिभाषित किया था। जब उन्होंने अम्लों को परिभाषित किया, और दूसरी बात यह है इन अम्लों के साथ साथ लगभग 11वीं शताब्दी में जैसे नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन जैसे अम्लों की खोज हुई। तब आयनन सिद्धांत के आधार पर इन अम्लों के लिए समझाया गया था। अगली परिभाषा रहेगी आर हीनियस के अनुसार अम्ल किन्हें कहते हैं, ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे आर हीनियस के अनुसार, किन्हीं के अनुसार? आर हीनियस के अनुसार। आर हीनियस के अनुसार उन्होंने बताया था जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात यह है, यह बताया गया, अध्ययन करा तो यह पाया कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रहते। इसी कारण हाइड्रोजन आयन जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दें, आर हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, ये पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। उन्होंने सीधी सीधी बात बताई थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, ये रहा हाइड्रोजन आयन, क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जैसे
हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रतीक ध्यान रखना, नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रहा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। यहां से हाइड्रोजन आयन अलग होंगे और यहां से क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। ये है आपका हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। ये है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। इसी प्रकार एक और समझ लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल, इसके लिए हम हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रेट। आपका हाइड्रोजन आयन यहां से बनेगा, यहां से बन जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। यह हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन। ये रहा आपका नाइट्रेट आयन। आयन अवश्य लिखना क्योंकि यहाँ आयन दे रखे। तो ये क्या दे रहे हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये बात किसने बताई थी, आर्यनियस ने। और ये भी बात है जो हाइड्रोजन आयन होती है जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रहते। जब स्वतंत्र नहीं रहते हैं तो ये जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ध्यान दो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बताते हैं किस प्रकार से ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। किंतु वहीं से आगे की परिभाषा लिख रहा हूं, अब क्रिया को नीचे की बात चल रही है। किंतु हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में, जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है, ये होता है H3O+। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। बिल्कुल आसान है, ध्यान दे, एक बार भी समझ में आ जाएगा। देखो बता रहे थे कि ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे H2O, और ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे मतलब हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में तो है। जो जलीय विलयन में है तो जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बनाते हैं जी, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O, ये बन जाता है। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं ये, हाइड्रोनियम आयन। ये आपका रहा, कंप्लीट हो गया क्या चीज, अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा क्या रहती है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये भी हम जानते हैं जो हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, इसलिए ये जल में, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये रही आपकी अम्ल की परिभाषा, या इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षारक किन्हें कहते हैं। आप इस परिभाषा को एक तरीका से और भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, इस पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। कैसे, इसको देख करके
यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ये लिया मैंने अम्ल, जल के साथ अभिक्रिया कराई, ये हाइड्रोजन आयन आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, H3O, और यहां से निकल जाएगा क्लोराइड आयन। ये हो गई आपकी कंप्लीट अम्ल से संबंधित पूरी परिभाषा सहित उदाहरण भी मैंने आपके लिए बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 4, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।